अभी अभी की बात है, हुजूर कायद मिल्लत अल्लामा असजद रज़ा खान साहब हुबली तशरीफ़ लाए थे। अभी चंद महीनों कबल की बात है, मैं ख़ुद भी हाजिर था। एयरपोर्ट में इस्तकबाल के लिए मैं हाजिर रहा, तो हज़रत को मैंने गुलपोशी की और उसके बाद इस्तकबाल करके बाहर ले आए। तो हज़रत से मैंने अदबन यूँ अर्ज़ किया कि हुजूर आपका हुबली पहली मरतबा आना मुबारक हो। मेरे इल्म में तो यही था कि हुजूर असजद मियाँ साहब पहली मरतबा हुबली आए। हज़रत हुजूर ताजुश शरिया तो कई मरतबा आए, कई मरतबा आए। ख़ुद एक बार मेरी दावत पर भी तशरीफ़ लाए थे। फ़ख्र अज़हर कॉन्फ्रेंस हुबली में हुई थी, उस वक्त हज़रत 2009 में तशरीफ़ लाए थे। असजद मियाँ साहब जब तशरीफ़ लाए तो मैंने ऐसे अखलाक़न कहा कि आपका पहली मरतबा हुबली आना मुबारक हो। तो असजद मियाँ साहब क़िबला अदमल्लाहु इक़बाल, उन्होंने कहा ना ना मौलाना, पहली बार नहीं, ये दूसरी बार आया हो। कहा कब आप आए थे? कहा आज से 35 साल पहले। कहा हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। उन्होंने कहा मैं 35 साल पहले अब्बा के साथ आया था, हुजूर ताजुश शरिया के साथ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? फरमाते हैं कि मैं वालिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया के साथ हुबली के लिए आया था आज से 35 साल पहले। तो वो सफ़र उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से बताया कि वो सफ़र बड़ा कठिन था कि अब्बा मुंबई से चले थे एसटी बस में बैठकर, लाल बस में बैठ करके नासिक तक आए थे। नासिक पहुंचने के लिए 8 घंटे लगे थे। 8 घंटे नासिक पहुंचे और नासिक पहुंच करके वहां से फिर दूसरी गाड़ी लिए, नासिक से फिर पूना वगैरह का सफ़र किए और वहां तक पहुंचने के लिए और 8 घंटे हैं। पूना से, ये आज के ज़माने में 200-200 किलोमीटर का फासला है। 8 घंटे लगे और उसके बाद पूना पे आकर के ना कोई गाड़ी थी, कुछ भी नहीं। दूसरा दिन था, हज़रत को मुंबई से निकले हुए गवर्नमेंट बस में सफ़र करते हुए। फरमाते हैं कि मैं अब्बा के साथ था, उस वक्त मेरी दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी। दूसरा दिन आया और दोपहर हो गई। उस वक्त हुबली वालों को हमने बहुत इधर उधर से फ़ोन मिलाया तो वहाँ से बात आई कि अभी कोई गाड़ी भी नहीं आती है। आधा आप यहाँ से कोई गाड़ी करके आएँ, आधा हुबली वाले कोई गाड़ी लेकर के आएंगे। तो फिर वहाँ से कोई किराए की गाड़ी किए और वो बीच में 4 मरतबा रुकी ख़राब होकर हज़रत को लेकर के, और तकरीबन रात हो गई। रात के 12-1 बजे बीच रास्ते में रहे। हज़रत ने खुद ही अपना सफ़र बताया और उसके बाद सुबह सुबह के करीब हुबली वालों की एक कार आई और वहाँ से उस कार में लेकर के दूसरी शाम को हुबली पहुँचे। कंटिन्यू 48 घंटे का सफ़र करके गए थे। 48 घंटे का सफ़र फरमाकर वहाँ किस लिए गए थे? तबलीग इस्लाम की खातिर, लोगों को इश्क़ रसूल का जाम पिलाने के लिए। ये लोग आज जो हमने देखा है हज़रत को प्लेन का सफ़र करते हुए, कुछ ऐसे बदबख्त हैं जो हुजूर ताजुश शरिया के सफ़र को लेकर के सवाल करते थे। बड़े आरामदाह उनके सफ़र होते। तुमने उनकी जवानी को देखा कहाँ है कि किस किस तरह का कैसा कैसा वो सफ़र करते थे। उनके शहजादे गवाह हैं आज 48 घंटे या 50 घंटे का सफ़र करके वो हुबली जैसे इलाके में गए हैं। वहाँ पर ऐसे लोग कि देहातों से लोग आए हुए, उन्हें तो वहाँ सलीका तक नहीं था। जहालत आज भी बहुत भरी हुई है कर्नाटक के बहुत सारे इलाकों में। उन इलाकों में तबलीग इस्लाम फरमाया, लोगों को सुन्नियत का जाम पिलाया और कभी कभार वहाँ 8-8 दिन तक रुकते थे। जबकि यूपी वाले जानते हैं उन्हें साउथ का खाना रास नहीं आता है। साउथ और नॉर्थ का बड़ा फ़र्क है, शुमाल जनूब का बड़ा फ़र्क है। वो सारे खाने भी बर्दाश्त करते, चाहे उस वक्त हज़रत को जो खाना दिया जाता, जिस घर में ठहराया जाता, ठहरते थे। इन बुज़ुर्गों का सिर्फ एक ही मकसद था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हर जगह आम किया जाए, मेरे आका की मोहब्बत को हर जगह फैलाया जाए। एक 2009 की बात है जब मैंने हज़रत को दावत दिया था, उस वक्त तो कसीर मशागिल थे, बाहर के सफ़र, हर जगह के सफ़र। मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि हुजूर यहाँ पर कादियानियत फैल रही है, गांव-गांव में कादियानी आ रहे हैं, आपकी ज़रूरत है। उसी वक्त हज़रत ने कहा किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं आता हूँ, जो तुम तारीख़ तय करो उसमें सारी टिकट बनो। मैंने टिकट बनाए, मैंने पोस्टर बनाए, ये सारी चीज़ें। मैं तालिब इल्मी के ज़माने में मैं सोचता हूँ बड़े बड़े लोग मौजूद थे
लेकिन हजरत एक बच्चे की बात पर इतना लंबा सफर किया, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बल्कि उस वक्त गालिबन बनारस भी गए थे, वहां से फिर मुंबई, मुंबई से फिर हुबली का सफर। ये तमाम सफर सिर्फ एक बात पर, एक बच्चा बुलाया है, लेकिन किस बात पर कि कादियानियत का यहां पर जोर पकड़ चुका है और ये फैल ना जाए, ये फिक्र उम्मत हुआ करती थी इन बुजुर्गों की। आज लोग अपने एक गोशे में बैठ करके ये समझते हैं कि हम दीन का बहुत बड़ा काम किए। इन बुजुर्गों की मेहनत और इनकी कुर्बानियों को हम में से कोई पहुंच नहीं सकता। इन्होंने अपनी जवानियां इसमें काट दी, कितने कितने महीनों सफर में गुजार दिया। अजीज़ा ने गिरामी, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जो इन्होंने अपने औकात वक्फ किए, अल्लाह ने उन्हें वो मकाम अता किया, वो मकाम अता किया कि इनका रौब अच्छे अच्छों पर कायम किया। चाहे वो वक्त के सलातीन क्यों ना हो, वक्त के कोई बड़े से बड़े आमिल क्यों ना हो, आलिम क्यों ना हो, हक बात बोलने की ऐसी जुर्रत अल्लाह ने आपकी जुबान में रखी थी।